पूरा कौम खड़ा हो जाएगा, लेकिन हिंदू के समर्थन में एक हिंदू खड़ा नहीं होगा। शाहरुख खान कहनिया नहीं, हमने तुझे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। वो कहते हैं ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे। 14% मुस्लिम इस देश में, उसके बावजूद भी आप कुरान का अपमान नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा है। आज से पहले भी ऐसी ताकतें आई थी जो मुसलमानों को मिटा देना चाहती थी, जो इस्लाम को मिटा देना चाहती थी। फिरौन आया था मुसलमानों को मिटाने, इस्लाम को मिटाने, मिट गया। इस्लाम अब भी बाकी है और इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी। अजीब हमारे हिंदुस्तान का माहौल बना दिया है। इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचने के बजाय आज हमें आपस में लड़वा दिया है। सोच क्या हमारे पास अकल नहीं है कि हम इनकी साजिशों को समझ सके? आपस में लड़ते हैं, हम एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं। जो आपस की मोहब्बत कई सालों से चली आ रही थी, आज वो नफरतों में बदल रही है। हमें इनकी साजिशों को समझना होगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम हो, तो ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना होगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। हमें आपस में मिलकर रहना है और इस मुल्क को तरक्की के राह पर चल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बॉयकॉट बॉलीवुड फिल्मों का या मुसलमानों का? क्या है बॉयकॉट गैंग की साजिश? आखिर वो हिंदुस्तान के अमन सुकून के माहौल को क्यों खराब कर रही है? यहाँ के बाशिंदों के दरमियान नफरत क्यों फैला रही है? क्यों इनके भाईचारगी को खत्म कर देना चाहती है? और हर चीज में मजहबी रंग क्यों भरा जा रहा है? आखिर क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रहा है? चाहे वो क्रिकेट के मैदान में खेलता वो मुस्लिम खिलाड़ी हो, चाहे बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाला मुस्लिम एक्टर हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला मुसलमान हो, हर चीज में मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या उसकी ये सोच है कि मुसलमान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा? तो ये नापाक साजिश इसकी कभी भी पूरा नहीं हो सकती है। आज से पहले भी ऐसी ताकतें आई थी जो मुसलमानों को मिटा देना चाहती थी, जो इस्लाम को मिटा देना चाहती थी। फिरौन आया था मुसलमानों को मिटाने, इस्लाम को मिटाने, मिट गया। नमरूद आया था मुसलमानों को मिटाने, इस्लाम को मिटाने, मिट गया। शद्दाद आया था मुसलमानों को मिटाने, इस्लाम को मिटाने, मिट गया। अबू जहल आया था इस्लाम को मिटाने, मुसलमान को मिटाने, मिट गया। लेकिन इस्लाम अब भी बाकी है और इंशाअल्लाह कयामत तक बाकी रहेगी। आज की हुकूमत पहली की हुकूमत से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अल्लाह ने उसे भी निस्तो नाबूद किया, इसे भी निस्तो नाबूद कर देगा और हर उस शख्स को निस्तो नाबूद कर देगा जो मुसलमानों को, इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश करेगा। कि हम इस मुल्क के अंदर अमन सुकून चाहते हैं, भाईचारगी चाहते हैं, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं और जो भी इस मुल्क की तरक्की में रुकावट बनेगा, जो भी इस मुल्क के अंदर रहने वाले बाशिंदों के दरमियान नफरत फैलाएगा, हम पहले उसका बॉयकॉट करेंगे। अजीब हमारे हिंदुस्तान का माहौल बना दिया है। इस मुल्क की तरक्की के बारे में सोचने के बजाय आज हमें आपस में लड़वा दिया है। आज हम सवाल करने के बजाय आज हम आपस में सवाल कर रहे हैं, आपस में नफरत कर रहे हैं, आपस की भाईचारगी को खत्म कर रहे हैं। और ये चंद शरपसंद लोग हैं जो हमारे दरमियान नफरत फैलाना चाह रहे हैं, जो हमें लड़वाना चाहते हैं, जो हमारी भाईचारगी को खत्म कर देना चाहते हैं। याद रखिए, सबसे पहले हमें इसका बॉयकॉट करना होगा, इन लोगों को सबक सिखाना होगा, तब हमारा ये मुल्क तरक्की के राह पे चलेगा। सोच क्या हमारे पास अकल नहीं है कि हम इनकी साजिशों को समझ सके? ये हमारे दरमियान नफरत को फैला रहे हैं, इसको समझ सके? हमारे आपस की भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं, इसको समझ सके? हम सब कुछ समझते हैं लेकिन फिर भी हम इनके बहकावे में आ जाते हैं। ये नफरत फैलाने वाले काम कर रहे हैं और हमारे अंदर नफरत फैल जाती है। हम आपस में लड़ते हैं, हम एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते हैं। कई सालों से हम आपस में मेलो मोहब्बत से रह रहे थे। आज ये चंद लोगों की वजह से हमारी उन मोहब्बत को तोड़ दिया गया, दरार पैदा कर दिया गया। हम आपस में एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगे। देखिए, मुसलमानों को और इस्लाम को फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। तुम फिल्मों का बॉयकॉट करो या ना करो, इस्लाम हर फिल्म का बॉयकॉट करता है कि इस मुल्क के आजादी के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपने लहू को बहाया है, अपने खून को बहाया है और अपनी जान की कुर्बानी दे दी।
इस मुल्क को आजाद करने के लिए आज कुछ नफरती लोग, कुछ शरपसंद लोग आपस में नफरत फैला रहे हैं, आपस की भाईचारगी को तोड़ना चाहते हैं। हम तमाम को मिलकर रहना होगा, हम तमाम को ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। याद रखिए, हम इनके बहकावे में, इनके बयानों में बहक जाते हैं और आपस में नफरत करने लगते हैं। जो आपस की मोहब्बत कई सालों से चली आ रही थी, आज वो नफरतों में बदल रही है। हमें इनकी साजिशों को समझना होगा, नहीं तो हमारा ये मुल्क खसारे में चला जाएगा। हम आपस में लड़ बैठेंगे और एक बड़ा फितना फसाद बर्पा हो जाएगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम हो, तो ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना होगा, ऐसे लोगों को सबक सिखाना होगा। हमें आपस में मिलकर रहना है और इस मुल्क को तरक्की के राह पर चलाना है और इंशाअल्लाह सब मिलकर रहेंगे। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।